स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को क्लास 10th की मैथ पढ़ानी है। क्लास 10th में पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस और बेसिक कॉन्सेप्ट यानी फार्मूले बताए थे। आज आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन बताए जाएंगे। 1.2 के सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो हम एक्सरसाइज 1.2 से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। प्रत्येक भाज्य संख्या, एवरी कंपोजिट नंबर, को अभाज्य संख्याओं यानी प्राइम नंबर के एक फैक्टर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी भी भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के फैक्टर में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं तथा यह फैक्टर अभाज्य गुणनखंडों यानी प्राइम फैक्टर्स के आने वाले क्रम के बिना यूनिक होता है। आने वाले क्रम के बिना यूनिक होता है यानी अद्वितीय होता है। इसका मतलब आपको केवल ये समझना है, इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स में किसी भी कंपोजिट नंबर को हम बांट सकते हैं, उसको फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है 32,760। इसको हम जब फैक्टराइजेशन करेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 13, तो इसको आप लिखेंगे 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5 × 7 × 13, क्योंकि 2 आपका 3 बार आया है, 2 की पावर 3, 3 आपका 2 बार आया है, 3 की पावर 2, 5 एक बार है तो 5, 7 एक बार है 7, 13 एक बार है तो 13। चाहें तो आप और डिटेल में लिखना चाहें 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1 लिख सकते हैं, लेकिन पावर 1 लिखने का कोई मीनिंग नहीं होता है, इसलिए उसको लिखें या ना लिखें। तो ये आपका हो जाएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से संख्याओं का HCF यानी मासा और लासा LCM ज्ञात करना। ये HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्त। उसके बाद लासा क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो HCF और LCM ज्ञात करना कैसे ज्ञात करते हैं देख लीजिए। मासा बराबर फार्मूला होता है HCF बराबर संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड यानी कॉमन प्राइम फैक्टर की सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात यानी लोएस्ट पावर का गुणनफल यानी प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, मासा क्या होता है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। हम दूसरे उसमें कहेंगे कि कॉमन प्राइम फैक्टर जो संख्याओं का होता है उसकी सबसे लोएस्ट पावर का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज HCF ऑफ नंबर्स। तो LCM क्या होता है, LCM होता है संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर की सबसे बड़ी घात, हाईएस्ट पावर का गुणनफल यानी फैक्टर। आपको ये प्रोडक्ट, फैक्टर नहीं प्रोडक्ट। आप ये कह सकते हैं कि सभी प्राइम फैक्टर की जो हाईएस्ट पावर होती है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो आपका LCM होता है। इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें जो कॉमन प्राइम फैक्टर होता है उसकी लोएस्ट घात ली जाती है, इसमें जो प्राइम फैक्टर होता है उनमें सबसे बड़ी घात ये ली जाती है प्रत्येक की, और उनका गुणा किया जाता है तब LCM प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके बताएंगे अभी आप लोगों को। पहले एक और फार्मूला देख लेते हैं। यदि A व B दो संख्याएं हैं या दो धन पूर्णांक हैं,
इफ़ ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा, या आप कह सकते हैं a इंटू बी बराबर HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी। तो आप शॉर्ट में ये कह सकते हैं a इंटू बी बराबर मासा इंटू लासा यानी HCF इंटू LCM। ए बी का चल रहा है तो इन्हीं का मासा और लासा लिया जाएगा, तो इसको लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये एग्जाम्पल है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 20 का मासा व लासा ज्ञात कीजिए। तो मासा लासा ये वाला मैंने जो रूल बताया था आप लोगों को, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इससे आपको करना। तो सबसे पहले हम 6 के फैक्टर करेंगे। दो संख्याएं हैं, आपको मासा निकालना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले दो नंबर हैं, 6 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3। उसके बाद 20 को लिखेंगे। 20 को आप अगर अलग से लिखना चाहें कि 20 के कैसे करेंगे फैक्टर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 20 को। जो बड़ी संख्या हैं उनको आप ऐसे कर सकते हैं, 2 से पहले 10 आएगा, फिर 2 से 5 आएगा, फिर 5 1 आएगा। तो इसके फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 2 2 और 5, ये आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5। तो 6 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 3, 20 इक्वल हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 5। अब आपका दो चीज़ें होती हैं, पहली होती है मासा। मासा का मतलब HCF। मासा आपका क्या हो जाएगा? मासा मैंने बताया है कि कॉमन जो फैक्टर होता है, प्राइम फैक्टर, जो कॉमन मतलब 2, ये इसमें भी है इसमें भी है, इसकी जो सबसे लोएस्ट पावर होती है उसका प्रोडक्ट। तो 2, ये देखिए कॉमन, इसकी 1 पावर 2 की पावर 1 यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ 2 है। उसके बाद अगला नंबर देख लें, क्या 3 कॉमन है? 3 दोनों में नहीं है, यानी कॉमन नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। 5 कॉमन है, 5 भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब है कि आपका जो मासा है यानी HCF 2 आ जाएगा। उसके बाद LCM की बात करते हैं, लासा की। तो लासा में क्या करना है आपको, जो भी कॉमन फैक्टर है जो हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तब भी उनकी प्रत्येक की एलिमेंट की लोएस्ट हाईएस्ट पावर ली जाती। तो जैसे यहाँ पर 2 कॉमन फैक्टर है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2 की पावर 2 यहाँ पर है। उसके बाद कौन सा नंबर है? इसमें क्या होता है, सभी नंबर्स को देखना है। इसमें तो आपको मासा में देखना है कि कॉमन है, अगर दोनों में है तो उसकी जो कम घात है उसको लेना है, उनके गुणा करते चले जाएंगे। उसके बाद लासा में क्या करना है आपको कि जो दोनों में होगा उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे, और जो नहीं भी होगा उसकी भी हम पावर लेंगे हाईएस्ट पावर। जैसे 3 इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है, तो कोई बात नहीं, 3 लिया जाएगा, 3 की पावर 1 है। और 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 लिया जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा 4 इंटू 15, और ये आ जाएगा आपका 60। एक नंबर आप लोगों को और बताया जा रहा है, जैसे आपने यहाँ पर लिखा 24 और 36, ये 2 का आपको मासा और लासा ज्ञात करना है, 24 और 36 का। तो सबसे पहले हम 24 के फैक्टर करेंगे। तो 24 के जब आप फैक्टर करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और गुणते 3। उसके बाद 36 के जब आप करेंगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 और इंटू 9 36 आ जाएगा। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब जैसे इसका आपको मासा और लासा लेना है,
तो देख लीजिए मासा जो आपका होगा यानी HCF जो होगा वो मैंने बताया है कि जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो इसकी लोएस्ट पावर क्या है, लोएस्ट पावर मतलब 2 की घात 2 है ये, और ये 2 की घात 3 है, तो जो लोएस्ट पावर है 2 की घात 2 यहाँ पर लिख लिया जाएगा। उसके बाद अगला कॉमन फैक्टर कौन सा है, 3 है, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ केवल 3 है, तो इसमें से लोएस्ट केवल 3 है, ये लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4 गुणित 3, ये आपका हो जाएगा मासा आ जाएगा 12। उसके बाद हम लासा की बात करते हैं। लासा देखिए क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि जो कॉमन फैक्टर होता है, होता हो पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद जो नहीं होता है उन सब का हम मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कर देते हैं। तो इनमें से जो कॉमन फैक्टर है वो आपका 2 है, और 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर लेनी है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 3, और इनमें 3 भी कॉमन फैक्टर है, इसकी हाईएस्ट पावर लेनी है 3 की पावर 2, इसकी हाईएस्ट पावर ये है, इसकी हाईएस्ट पावर ये है, तो हो जाएगा 8 × 9, तो ये आपका आ जाएगा 72। इस तरह से आपको दो संख्याओं का मासा और लासा इस नियम से करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको मासा और लासा ऐसे निकालना है। बाकी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में बताए जा रहे हैं। अभी एक्सरसाइज 1.2 का हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आपको लिखना है। 140 है, 156 है, तो पहले हम 140 को देखते हैं। 140 इसको आप पहले 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7, फिर 7 से यहाँ पर आ जाएगा 1। इस तरह से 140 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 5 × 7। इसको आप फाइनली लिख सकते हैं 2 आपका 2 टाइम है, 2 की पावर 2 × 5 × 7, ये आ जाएगा। दूसरा आपका आता है 156। तो 156 ये पहला वाला फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद दूसरा आपका है 156। 156 को पहले 2 से करेंगे, 78 आएगा, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 13 से करेंगे, तब 1 आएगा। तो 156 के क्या हो जाएंगे देख लीजिए। 156 का हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 13। फाइनली इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 × 13। उसके बाद आता है 3825। 3825 इसको हम या तो 3 से डिवाइड होगा या तो 5 से होगा। 3 से पहले करके देखते हैं। 3 से, फिर 3 से करते हैं, उसके बाद 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 17 से करेंगे। इस तरह से यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 3825 को 3 × 3 × 5 × 5 × 17। फाइनली इसको आप लिख सकते हैं 3 आपका 2 टाइम है, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 × 7। इसका 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर आपका है 5005। इसको पहले हम 5 से करेंगे, यहाँ पर 1 आएगा, फिर 7 से करेंगे, 7 × 7। उसके बाद 11 से करेंगे,
फिर 13 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब आपका फोर्थ नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 5005 का हो जाएगा 5, 7, 11 और 13। उसके बाद लास्ट में बचता है 7429। 7429 का हम पहले 17 से करते हैं। 17 चौको 68, ये आपका 74, 68, यहाँ पर 6 आ जाएगा। 17 तो 51, उसके बाद यहाँ पर 11 और 17 सत्ते 119। उसके बाद हम 19 से करते हैं। 19 दूना 38, 19 23 57, यहाँ 23 से करते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा। इसका मतलब 5 नंबर का आपका हो जाएगा 7429 का फैक्टर होगा 17 इंटू 19 इंटू 23। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम इन नंबर्स का फाइंड करना है। तो पहला पेयर लेके चलते हैं। दूसरे का पहला पार्ट, ये संख्याएं हैं 26 और 91। तो दोनों संख्याओं को हम पहले इसके फैक्टर करते हैं। पहले हम 26 का करेंगे, तो 26 को पहले 2 से करेंगे, फिर यहाँ पर 13 से करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ 26 को लिखेंगे 2 इंटू 13। उसके बाद 91 के फैक्टर करेंगे, 7 से जाएगा, 7 1 या 7, 7 3 या 21, 13 आएगा। उसके बाद 13 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपका 91 इक्वल हो जाएगा 7 इंटू 13। अब हम बात करते हैं ये एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। अभी मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताया था, 2 एग्जाम्पल बताए, बिल्कुल उसी तरह करना है। पहले आपको मासा यानी एचसीएफ, मासा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होता है इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर कौन सा है, 13 दोनों में, मतलब कॉमन फैक्टर वो होता है जो दोनों में होता है, इसके फैक्टर में भी हो इसके भी फैक्टर में। तो 13 है कॉमन फैक्टर, इसकी लोएस्ट पावर कितनी है, तो 13 की घात 1 यहाँ भी है, 13 की घात 1 यहाँ भी है, तो आप सीधे लिख सकते हैं 13। ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद लासा की बात करें, एलसीएम, ये आपका क्या होगा, पहले जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी हाईएस्ट पावर को लिखते हैं। ये हमने 13 लिख दिया क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर भी 1 है, लोएस्ट पावर भी 1 है। उसके बाद जो कॉमन फैक्टर नहीं भी है उसकी पावर लिखते हैं 2 लिखते हैं, वो नंबर लिखते हैं। इसमें देख लिया जितने नंबर बच जाएंगे। उसके बाद जो कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, इसमें देखिए 2 बचा क्योंकि 13 तो कॉमन हो चुका है। फिर 7 दूसरे वाले में बचता है, तो ये आपका आ जाएगा 182। इस तरह हम दूसरे वाले पेयर का करते हैं। दूसरा है 510 और 92 का। तो पहले हम 510 के फैक्टर करते हैं। 510 की हम शुरुआत करेंगे 2 से, क्योंकि आखिरी में 1 0 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। उसके बाद हम 5 से करेंगे, 3 से करेंगे। उसके बाद 5 से फिर 17 से, तो ये 510 का हो जाएगा। फिर 92 का करना है,
92 का हम 2 से करेंगे तो आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 23 आएगा, फिर आपका 23 आ जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं 510 बराबर 2, 3, 5 और 17। उसके बाद 92 को आपको लिखना है 2, 2 और 23। तो इसका हमको मासा निकालना है। सबसे पहले मासा बराबर क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी हाईएस्ट पावर। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 तो 23 ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें कॉमन फैक्टर आपका 2 है, उसकी लोएस्ट पावर, जो कॉमन फैक्टर होता है ये 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसकी लोएस्ट पावर 2 की पावर 1 है। तो ये आपका मासा हो गया। बात करते हैं लासा की। तो लासा आपका हो जाएगा, जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर आपका 2 है और इसकी हाईएस्ट पावर आपकी 2 है, ये हो जाएगा। उसके बाद जो पहले वाले में अनकॉमन बच जाएंगे उन सब का प्रोडक्ट होना है 3 × 5 × 17, और जो दूसरे वाले में अनकॉमन बच जाएंगे उसका भी प्रोडक्ट होना है। तो इस तरह से ये हो जाएगा 4 × 15 × 17 × 23। इनका हम प्रोडक्ट कर लेंगे, इनका गुणा कर लेंगे, आपका लासा आ जाएगा। इसी तरह जैसे हमने पहले दूसरे का किया है वैसे हम तीसरे वाले का कर सकते हैं। तीसरा वाला देख लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी संख्या है, 336 और 54। तो 336 के पहले फैक्टर करते हैं। पहले 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से 21 आएगा, फिर 3 से 7 आएगा, फिर 7 आएगा। तो हम 336 को लिख सकते हैं 2, 2, 2 कितनी बार है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 4 गुणते 3 गुणते 7। उसके बाद हम 54 के फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे, ये आपका आ जाएगा 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1 और 3 आपका 3 बार है, ये आ जाएगा। अब इसमें आपको 2 चीज़ें निकालनी। पहला निकालना है मासा यानी HCF। मासा आपका कितना आ जाएगा, मैंने बताया था जो कॉमन फैक्टर होता है, इसमें कॉमन 2 है और 3 भी है, उसकी लोएस्ट पावर। तो इसमें कॉमन 2 है तो 2 की लोएस्ट पावर 2 की पावर 1 है। जब कुछ पावर नहीं तो उसको 1 मान लिया जाता है। इसमें जैसे इसकी पावर 1 है, इसमें 3 भी कॉमन है, 3 की लोएस्ट पावर वो भी 1 पावर है यानी 3 लिया जाएगा। उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। फिर हम लासा की बात करते हैं। लासा क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी हाईएस्ट पावर। तो 2 की घात 4 और 2 की घात 1 में 2 की घात 4 हाईएस्ट पावर है। और इसमें से देख लीजिए 3 वाले में 3 की पावर 3 हाईएस्ट पावर है। उसके बाद जो पहले वाले में अनकॉमन बच जाता है दूसरे वाले में सबका प्रोडक्ट एक साथ कर देते हैं। पहले वाले में 7 बचा, दूसरे वाले में कुछ नहीं बचा। तो ये आ जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 16 × 27 × 7। इनका आप प्रोडक्ट कर लेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। अभी देखिए दूसरे क्वेश्चन में एक पार्ट आपका और बाकी है, इसमें आपको ये जांच करनी है। जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम पहले वाले में बता देते हैं, बाकी आप लोग इसको इसी तरह कर लेंगे। तो मैंने बताया था 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा, ये फार्मूला भी बताया था।
और इसको वेरीफाई करना है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। तो हमको क्या करना है, पहला क्वेश्चन ये हो चुका था, इसी में मैं आपको बता देता हूँ। इसके फैक्टर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, और अगर आपको चेक करना है यानी वेरीफाई करना है तो मैं पहला पार्ट आप लोगों को बता देता हूँ। पहले तो आप दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, देखिए पहली संख्या कितनी है 26 है, दूसरी है 91, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 26 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2366, ये 2366 आ जाएगा। उसके बाद दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, मासा इंटू लासा। मासा आपका कितना है 13, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, मासा इंटू लासा, ये है 13 और लासा है 182। इसका जब आप गुणा करेंगे तब भी ये आएगा 2366। इस तरह से आपको दोनों साइड वेरीफाई करके दिखानी है, ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, सभी में ऐसा करना है। दूसरे वाले में आप देख लीजिए, दूसरे वाले में लेफ़्ट हैंड साइड में आपको क्या करना है, LHS में इनका गुणा करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, और फिर मासा और लासा का गुणा करना है, तो दोनों साइडें आपकी बराबर आनी चाहिए। ये काम सभी में आपको करना है जैसा पहले में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निम्नलिखित पूर्णांकों यानी इंटीजर्स का HCF और LCM ज्ञात करना है, मासा और लासा ज्ञात करना है। तो इसमें 3 संख्याएं, इसमें 2 संख्याएं थी। तो पहले हम तीसरे का पहला नंबर लेके चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें आपकी संख्याएं हैं 12, 15 एंड 21। तो हम एक एक का फैक्टर अगर ऐसे कर लेते हैं सिंपली तो आप सिंपली कर सकते हैं, नहीं तो आप इसकी सहायता से कर सकते हैं। यहाँ 12, उसके बाद 15 और फिर 21। पहले 2 से करेंगे, फिर 2 से 3 आएगा, फिर 3 से 1। इसी तरह इसको पहले हम 2 से होना नहीं, 3 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आएगा, फिर इसको करेंगे 3 से करेंगे 7 आएगा, फिर 7 से करेंगे 1 आएगा। अगर आप डायरेक्ट कर लेते हैं 12 के फैक्टर ऐसे 2, 2, 3, या आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3, 2 की पावर 2 इंटू 3, और 15 को चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अगर इसको ना करके आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद 21 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब हम बात करते हैं 2 चीज़ें आपको निकालनी है। मासा क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी लोएस्ट पावर। इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है देख लीजिए, कॉमन फैक्टर ये 3 है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसकी लोएस्ट पावर 1 है, तो लोएस्ट पावर भी यही हो जाएगी, इसकी मासा हो जाएगा। हम बात करते हैं लासा की, LCM की। लासा में क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी हाईएस्ट पावर, क्योंकि इसकी लोएस्ट पावर भी 1 है 3 की और हाईएस्ट पावर भी 1 है, तो पहले मैंने 3 ले लिया, इसका 3 ले लिया सबसे। उसके बाद जो पहले में अनकॉमन पोर्शन बचा उसकी हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 पहले में बचा, तो पहला फिनिश हो गया क्योंकि एक ऑलरेडी कॉमन हो चुका है। कॉमन वाले को अब दोबारा नहीं लेना है। और दूसरे वाले में 5 बचा, तीसरे वाले में 7 बचा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 के बाद 35, 12 पंचे 60, 12 3 36, 6 42, 420 आ जाएगा। ये मासा हो गया और ये लासा हो गया। इसी तरह हम दूसरा करते हैं, दूसरा पार्ट इसका करते हैं।
दूसरा है 17, 23, 29। तो देखिए 17 के फैक्टर होने नहीं, इसको 1 इंटू 17 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 23 को 1 इंटू 23, 29 को लिख सकते हैं 1 इंटू 29, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं और इनके फैक्टर केवल 2 ही होते हैं, 1 के साथ में और वो संख्या होती है। ये अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए इनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक 1 और एक वही संख्या। तो इसमें देख लीजिए आपका मासा क्या होगा। मासा जो कॉमन फैक्टर है 1, उसकी लोएस्ट पावर 1 आ गई। उसके बाद लासा क्या होगा, लासा हो जाएगा आपका जो कॉमन है तो उसको तो लिखना है उसकी हाईएस्ट पावर को, मासा में जो कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर लिखनी है, और लासा में जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लिखनी है। तो हाईएस्ट भी 1 पावर है, 1 की पावर 1, लोएस्ट भी 1 की पावर 1 है। फिर बाकी जो पहले में बच जाए अनकॉमन, पहले में 17 बचा, देखिए दूसरे में बचा, ये तो कॉमन वाले को छोड़ के लिखना है 23, तीसरे में 29 बचा, इनका सभी का गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा वाला देख लेते हैं, थर्ड पार्ट इसका 8, 9 और 25। 8 को हम करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3 यानी 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। फिर 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 यानी 3 की पावर 2 लिखेंगे, इसको 5 की पावर 2 लिखेंगे। तो इसमें जो आपका मासा है, देखिए कोई कॉमन नंबर नहीं है 1 को छोड़कर, तो आपका जो मासा हो जाएगा, चाहे तो आप 1 इंटू सब में कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई तो सब में किया जा सकता है 1, क्योंकि कोई भी कॉमन नंबर नहीं है तो 1 आपका मासा हो जाएगा। उसके बाद हम लासा की बात करें, लासा क्या होता है, जो कॉमन है उसको तो लिखा ही जाएगा, उसके बाद जो अनकॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर का गुणा होता चला जाएगा। अनकॉमन पहले में 2 की घात 3 है तो 2 की घात 3, दूसरे में 3 की घात 2 है, तीसरे में 5 की घात 2 है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 25, तो ये आ जाएगा 1800। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, HCF 306 और 657 का आपको 9 दिया गया है। 4 नंबर में आपकी 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं को आप मान सकते हैं। पहली A संख्या है 306 और B संख्या है 657। इनका आपको HCF दिया गया है 9, LCM पूछा जा रहा है। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए या 2 संख्याओं के लिए क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल A गुणा B बराबर होता है HCF इंटू LCM। ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। तो इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो LCM आपका हो जाएगा A इंटू B और ये इसके नीचे आ जाएगा अपॉन HCF। A इंटू बी, A का मतलब पहली संख्या 306, B का मतलब दूसरी संख्या 657 और बटे HCF आपका 9 है। 9 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम 3 टाइम, उसके बाद हम 306 में 73 का गुणा करेंगे 3 से, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, ये आ जाएगा 8 3 3 2 2, ये आ जाएगा 22,338। ये आपको ज्ञात करना था LCM। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसको आपको डिटेल में बताना है। तो जांच करना है कि
किसी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है, यानी 6 की पावर n 0 पर क्या अंत इसका होगा कि आखिरी में 0 आ जाए। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। इफ़ अ नंबर इंड्स विद 0, यदि कोई नंबर 0 से ख़त्म होता है, देन द प्राइम फैक्टर मस्ट बी, तो उसके क्या होने चाहिए, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 में होना चाहिए, तभी तो लास्ट में 0 आएगा। तो प्राइम फैक्टर आपके 2 × 5 के फॉर्म में होना चाहिए अगर आखिरी में आपको 0 लाना है। हम 6 की पावर n के फैक्टर करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 6 की पावर n ये आ जाएगा 2 × 3 की पावर n। इसके प्राइम फैक्टर में देखिए 5 नहीं है, यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो इसके एंड में 0 नहीं आएगा। तो आपको ये लिखना है कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगी, हो सकती है, क्योंकि द प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स do not contain पेयर ऑफ 2 × 5, यानी इसके जो प्राइम फैक्टर हैं उसमें 2 और 5 का पेयर नहीं है, इसलिए ये अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। इतने आपको प्रूफ करना था। उसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर पे आ जाते हैं। व्याख्या कीजिए कि 2 संख्याएं आपको लिखनी है, 7 × 11 × 13 + 13, और दूसरी संख्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5। ये आपकी भाज्य संख्याएं क्यों हैं, यानी कंपोजिट नंबर आपको प्रूफ करना। तो सबसे पहले हम इसमें 13 कॉमन कर लेंगे, पहले वाले में, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, इसमें अंदर बचेगा 7 × 11 + 1, तो आ जाएगा 13 × 77 + 1, तो 13 × 78 होगा। अब हम इसके फैक्टर करते हैं 78 के हम रफ में फैक्टर कर लेंगे, कहीं भी कर लेंगे। 78 ये आ जाएंगे 2, ये आ जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 13 आ जाएगा। इस तरह से ये आ जाएगा 13 × 2 × 3 × 13, ये आपका आ जाएगा 2 × 3 × 13 की पावर 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो नंबर है इसके जो प्राइम फैक्टर हैं, वो जो आपके प्राइम फैक्टर हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं, वो आपके 2 से ज़्यादा है। मतलब इसका जो गुणनखंड है, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, कंपोजिट नंबर वे होती हैं जिनके गुणनखंड में 2 से ज़्यादा संख्याएं आएँ, 2 से ज़्यादा नंबर आमें, अभाज्य गुणनखंड आमें। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 × 3 × 13, 3 गुणनखंड यहाँ पर हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए, तो आपको लिखना है इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। इसका मतलब है कि यह एक भाज्य संख्या है। उसके बाद हम दूसरी संख्या को चेक करते हैं। इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1, ये आपका आ जाएगा 7 42, ये आ जाएगा
24 प्लस 1, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24, 48, 8 आ जाएगा यहाँ पर। 24 चौको 96 और 2 98 प्लस 1 7 6 जा 42, ये आ जाएगा 24, यहाँ पर आ जाएगा 24 दूना 48, 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 24 चौको 96 और 4, यहाँ पर हो जाएगा 100, ये आ जाएगा 5 × 1009। अब ज़रा देख लीजिए इसकी क्या कंडीशन है, इसके कितने प्राइम फैक्टर्स हैं। इसमें एक तो 1 हो जाएगा, एक हो जाएगा 5 हो जाएगा, एक 1009 हो जाएगा, मतलब 3 फैक्टर हो गए इसके भी। तो ये भी इट इज़ ए कंपोजिट नंबर, ये भी आपका भाज्य संख्या हो जाएगी। यही आपको चेक करना था कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसका मतलब एक सर्कुलर ऑर्बिट, एक सर्कुलर जो फील्ड है उसके 2 लोग चक्कर काट रहे हैं, तो उनमें से एक की टाइमिंग है 3 मिनट लेता है, दूसरा 12 मिनट लेता है। तो ये दोबारा उसी पॉइंट पर कितने टाइम बाद मिलेंगे, कितने मिनट बाद मिलेंगे, ये आपको चेक करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले वाले का 18 मिनट है और दूसरा है रवि का आपका 12 मिनट है। इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें, एलसीएम यानी लासा ले लें, तो ये आपका पता चल जाएगा कि दोबारा उसी स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो लासा के लिए आपको क्या करना है, 18 के फैक्टर करना है। 18 के फैक्टर हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, यू कैन से 2 × 3 की पावर 2। 12 के फैक्टर करने हैं तो 2 × 2 × 3, 2 की पावर 2 × ये आपका हो जाएगा 3। अब हम बात करते हैं लासा की। लासा में क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। कॉमन फैक्टर आपका यहाँ पर 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 की घात 2 है क्योंकि यहाँ एक घात है। उसके बाद अगला कॉमन फैक्टर कौन सा है, 3। 3 की घात हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की हाईएस्ट पावर है 2, 3 की घात 2, तो ये आपका हो जाएगा 4 और ये 9, तो आपका हो जाएगा 36। अगर मिनट में लाना है तो आप लिख सकते हैं कि दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक यानी इनिशियल पॉइंट पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन बताए जाएंगे। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।